सर अभी जो लेट से बिया जो आया है जिसके कारण काफ़ी किसान लोग तो बिया गिरा चुका है, तो फिर कैसे बिया गिराएगा, कैसे रोपनी करेगा? देखिए, यह सरकार द्वारा चालित योजना है जी। और सरकार द्वारा जिस समय उपलब्ध कराया जाता है हम उस बीज को किसान तक पहुंचाते हैं। अभी उतना अधिक विलम्ब नहीं हुआ है बीज में, लेकिन विलम्ब तो काफ़ी लोग तो किसान लोग तो बिया गिरा चुका है ना सर। सब बीज गिराने का भी डेट निर्धारित है जी। जो माने 25 मई से शुरू करना है जी। और यहाँ चूँकि अर्ली खेती होता है, अर्ली बीज गिरा लेते हैं, उससे आपका उपज प्रभावित होगा। जी। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे जो सभी किसान समय बीज गिराइए और अभी बीज माने विलम्ब नहीं हुआ है। तो सर जो बीज गिरा लिया वो दोबारा बीज कैसे उठाव करेगा सर, हम ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो बीज की उपलब्धता है वह माने कुछ विलम्ब से विलम्ब हुआ है ना सर। हाँ, हम सभी किसान को नहीं दे सकते, हम कुछ चुनिंदा किसान को ही बीज उपलब्ध अपना करा सकते हैं। सर विलम्ब होने का कारण सर जानना चाह रहे हैं सर। जो बीज जो विलम्ब से आई है इस बार काफ़ी किसान लोग को दिक्कत हो रहा है। अभी तक बीज उतना विलम्ब नहीं हुआ है, 2-4 दिन, चूँकि पटना से बीज चलता है, यहाँ तक पहुँचने में 2-4 दिन का समय लगा है, लेकिन बीज गिराने का समय अभी है और बीज विलम्ब से नहीं था। सर एक और प्रश्न है सर, जो अभी अति बन रहा है सर, जो फार्मर आई कार्ड जो बन रहा है, तो सुनने में आ रहा है कि जो जिसके पास फार्मर आई कार्ड होगा उसी को खाद दिया जाएगा, जो किसान के पास फार्मर आई कार्ड नहीं होगा उसको कैसे खाद दिया जाएगा? देखिए, सरकार का मंशा है जो हमारा जो किसान है जी, हमारा जो उर्वरक है वह किसान तक ही पहुँचे जी, बिचौलिया नहीं ले जाए जी। और फार्मर आईडी इसीलिए भारत सरकार बनवा रही है जो माने जिसके पास जो किसान है अगर उसके पास फार्मर आईडी है उसी को हम खाद देंगे, बाकी को हम नहीं देंगे। तो सर मानते अभी तो पूर्ण रूप से भी सर पूरा नहीं किया जा सका है ना, अभी वह पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से लागू नहीं है। अभी जो जनरल है सब किसान को खाद मिलेगा। सर ये कहने का मतलब जो भी अभी आदेश हुआ है कि जिसके पास जमीन का कागज होगा उसी को खाद दिया जाएगा, ये भी सुनने में आ रहा था। ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसके पास किसान रजिस्ट्रेशन है या आधार है जी, आधार लेकर के जाएगा, हमारा किसान सलाहकार कोऑर्डिनेटर अनुशंसा करेगा जी, और अनुशंसा करने के बाद में वह दुकान पर जाएगा, उसको खाद मिलेगा। अब क्योंकि बहुत लोग परेशान क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि किसान लोग जो खाद के लिए परेशान रहता है, लेकिन ब्लॉकिया द्वारा लगातार बॉर्डर टप रहा है, इसका क्या कहना चाह रहे हैं? वही बात आपसे पहले ही हम किसान से मदद मांगे हैं, जो कोई भी जो आर पार करने वाला या गलत काम करने वाला है वो अकेला हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि सबका सहयोग होगा तो हम विश्वास दिलाते हैं जो हमारे ब्लॉक का एक भी बैग खाद किसी दूसरे राज्य में दूसरे देश में नहीं जा पाएगा, उसमें सबका सहयोग चाहिए। इस बार बता कि जो अभी जो DAP या यूरिया के कुछ रेट जो निर्धारित किया गया कब तक कितना तक मिलेगा वो? अभी यूरिया तो 267 रुपया 50 माने 266 रुपया 50 पैसा में ही है। अच्छा। DAP का रेट जो है वह वैरी कर रहा है जी, और वह 1950 उस पर प्रिंट आ गया है जी। बोरा पर जितना प्रिंट रहेगा उतना ही देना होगा, उतना ही देना पड़ेगा। अगर कोई खाद दुकानदार इससे 266 से ज़्यादा ले रहा है तो क्या किया जा सकता है? उसके लिए आप लिखित हम पहले तो उसका वीडियो बना लीजिए जी, और वीडियो बना करके लिखित आवेदन हमको दे दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत से दुकानदार द्वारा ये भी किया जाता है कि किसान को दिया नहीं जाता है और वो आधार और फिंगर कैसे न अपडेट कर लेता है और वो क्या करता है, किसान लोग 4 बजे भोरे से जाने के बाद भी इसको नहीं मिलता है। सबसे पहली बात जो जब ये आपका आधार टैगिंग है, आप जब तक अंगूठा नहीं लगाइएगा आपके आधार नंबर से कुछ नहीं होता, आपका अंगूठा लगना चाहिए और जब आप अंगूठा लगाते हैं तभी आपको खाद जब मिल रहा है। फिर यह कहना उचित कहाँ है जो हम अपना अंगूठा लगा दिए और खाद दूसरे को मिल गया। तो कहीं कहीं ऐसा किया जा रहा है सर, वैसा आप गलती आप कर रहे हैं ना कि किसी के नाम पर अंगूठा लगा के मतलब आप गलत कर रहे हैं, आप बिचौलिया से बिके हुए हैं। तो इस पर क्या होगा कार्रवाई सर? अब यदि आप अपने घर पर ले जाते हैं, हमारे यहाँ से अंगूठा लगा करके यूरिया ले गए और वहाँ किसी के हाथ से बेच दिए, हम घर घर जा करके तलाशी लेने का है हमको? नहीं सर, कहने का अर्थ ये हो गया है कि बहुत सा खाद दुकानदार जो है कि ये पुराने डाटा को भी अपडेट रखे हुए हैं। नहीं,
बिना अंगूठा लगाए हुए जब होगा नहीं, आप आधार किसी का भी ले लीजिएगा, 200 आधार आपके पास है, जी। 400 आधार है, अंगूठा नहीं लगाइएगा तो आपका उस आधार से क्या होने। आधार वेरीफाई करना है इस बार आधार वेरीफाई करके उठाओ होगा। अगर आधार वेरीफाई से हो रहा है कार, तो फिर ये ट्रक का ट्रक जो ब्लैक हो रहा है और जो नेपाल टप कहाँ से माल आ रहा है? अपने यहाँ से बॉर्डर आर पार हो ही नहीं रहा है। आप यह गलत कह रहे हैं कि यहाँ से बॉर्डर आर पार हो रहा है, क्योंकि हमारे एसएसपी एकदम से सशक्त। अभी कुछ 1-2 महीना पहले की घटना है, जो घोड़ासान में खाद को भी पकड़ा गया था। कहाँ? घोड़ासान में जो किसी का जो ट्रक से टपने वाला बहुत 1-2 महीना घटना है। नहीं, घोड़ासान में नहीं पकड़ा गया था, वह ढाका में पकड़ा गया था, घोड़ासान में नहीं पकड़ा गया था। तो ये जो खाद जो डायरेक्ट आ रहा है कहाँ से आ रहा है? अब वो गलत करने वाला कहाँ से ला रहा है यह, लेकिन हमारे प्रखंड में इस तरह की बात नहीं है, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगर किसी तरह होता है तो शिकायत करने पर जो तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। आवेदन क्या, एक फोन कीजिएगा, हम वहाँ उपस्थित होकर के उस पर कार्रवाई करेंगे कि इस बार किसान को सही मूल्य पर खाद मिलने का पूरा चांस है। एकदम ठीक है सर। अभी तक जो फार्मर आई कार्ड जो बना है, अभी किसी कार्ड का प्रबंध नहीं कराया गया है। वह चूँकि पहले भी आप देखे होइएगा आधार बना था, और आधार माने व्यक्ति तक पहुंचने में कुछ समय लगा था। जिन लोगों को बीच में यदि जरूरी है, जो हमारा फार्मर रजिस्ट्री हो गया है, तो ऑनलाइन व्यवस्था है, तो किसी भी साइबर कैफ से आप उसका प्रिंट निकलवा करके अपने पास। ठीक है। चलिए।